हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कंसीडर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज अ डिटरमिनेंट alpha, beta, gamma, alpha square, beta square, gamma square, beta plus gamma, gamma plus alpha, and alpha plus beta. Okay, so this determinant equals to what do you have to prove? Alpha minus beta, beta minus gamma, gamma minus alpha, और उसके साथ में फिर मल्टीप्लिकेशन में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट करते हैं यहाँ पे। देखो, ये अपना LHS है, कंसीडर दिस एज LHS। देन और ये RHS है जो हमें लाना है। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, राइट? ओके, सो एक काम करो यार, देखो एक सीधे सीधा स्टेप मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बड़े आराम से मिल जाएगा, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई विल डेफिनेटली गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजीली, राइट, इन वन स्टेप ओनली। कैसे? सो थर्ड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में आप ऐड कर दो। सो अप्लाई ऑन फर्स्ट कॉलम that first and third column is going to be add. Okay, now what happens when first and third column is added? So alpha plus beta plus gamma, then again alpha plus beta plus gamma, then again alpha plus beta plus gamma. Here we have alpha square, here we have beta square, here we have gamma square. Then here we have beta plus gamma, here we have gamma plus alpha, here we have alpha plus beta. Okay, then taking common alpha plus beta plus gamma from C1, फर्स्ट कॉलम में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकालेंगे। Now if I take common alpha plus beta plus gamma from first column, अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? Now we get 1 1 1, then alpha square, beta square, gamma square. Here we have beta plus gamma, here we have gamma plus alpha, and here we have alpha plus beta. Okay, then स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे हम? तो भाई इसके बाद हम यहाँ पे दो जगह पे जीरो लाएंगे, है ना? अभी जीरो कैसे लाओगे आप? सो अप्लाई ऑन R2, राइट? सो R2 माइनस R1 एंड सब सारे स्टेप धीरे धीरे, मतलब अब तक तो आप समझ ही चुके हो कि सारे स्टेप इंटरलिंक होता है। ठीक है, पहला वाला स्टेप करोगे, फिर उसके बाद आपको सेकंड स्टेप के लिए बाय डिफॉल्ट हिंट मिल जाती है ना? सो R2 पे एप्लीकेशन किया, सेम वे पे हम R3 पर एप्लीकेशन करेंगे, R3 माइनस R1। ठीक है, जल्दी लिखो। Okay, so now I have
So now I have alpha plus beta plus gamma into फर्स्ट रो हमारी 1 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, राइट। बट सेकंड रो में हमें यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 0। अच्छा, यहाँ मिल जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ मिलेगा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या मिलेगा? तो अल्फा प्लस गामा में से बीटा प्लस गामा सब्ट्रैक्ट होगा, गामा गामा कैंसिल। सो यहाँ मुझे मिलेगा अल्फा माइनस बीटा। आर गेटिंग माय पॉइंट? भाई ये माइनस से मल्टीप्लाई होके यहाँ ऐड करोगे, सो गामा इज गोइंग टू कैंसल, बीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो वी हैव अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली जब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे, देन बीटा इज गोइंग टू कैंसल एंड वी हैव अल्फा प्लस गामा, अल्फा माइनस गामा। ये माइनस से मल्टीप्लाई होके यहाँ ऐड हुआ, सो ये साइन पॉजिटिव है, ये साइन नेगेटिव है, अल्फा माइनस गामा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, देन व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू, यहाँ ले लीजिए 1 0 0 अल्फा स्क्वायर। ओके, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज लाइक अल्फा माइनस कॉमन निकाल लो, है ना। सो बाहर आ जाएगा माइनस और अंदर ब्रैकेट में हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली जो गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है ना, सी हमें प्रूव करना है उसमें गामा माइनस अल्फा है या अल्फा माइनस गामा, दैट वी हैव टू कंफर्म। सो हमें जो प्रूव करना है वहां पे गामा माइनस अल्फा है डियर स्टूडेंट्स, गामा माइनस अल्फा। तो इसे गामा माइनस अल्फा यहाँ पे रहने दो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। सो गामा माइनस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा, है ना। यहाँ बीटा प्लस अल्फा, सॉरी बीटा प्लस गामा, यहाँ पे तो अल्फा माइनस बीटा है ही। हाँ, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालो तो हमें मिलता है गामा माइनस अल्फा। नाउ यू कैन सी इजीली दैट व्हाट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट स्टेप, राइट। taking common alpha minus beta from R2 and gamma minus alpha from R3, ठीक है। So next step is, so the next step is alpha plus beta plus gamma into okay, here we have 1 0 0 alpha square minus alpha plus beta. Here we have gamma plus alpha, here we have beta plus gamma, here we have 1 and here we have minus 1. Okay dear students, भाई अब तो आगे का मामला बहुत ही सिंपल है ना। आपको आंसर दिख ही रहा है, क्या करना है, एक्सपांड कर दो along फर्स्ट कॉलम। सो 1 into this plus 0 plus 0, ये दो एलिमेंट 0 है इसीलिए कोई टेंशन ही नहीं है, आप फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? सो लिख लो आगे के स्टेप्स, राइट डाउन फास्ट। Okay, sure. So ओके, अच्छा यहाँ से जो मैंने कॉमन निकाला था वो नहीं लिखा था, नहीं, ठीक है लिख देता हूँ।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या कॉमन निकाला था डियर स्टूडेंट्स? अल्फा माइनस बीटा, और क्या था? गामा माइनस अल्फा था। ठीक है, ओके चलो। सो एक्सपांड along C1। सो अब हमें मिलता है अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और साथ में क्या मिलेगा? फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर रहे हो, सो 1 इंटू सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, और जो बाकी के दो टर्म्स हैं वो 0। सो अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, देन यार सिंपल है, लास्ट स्टेप अपना ये होगा, अल्फा अल्फा कैंसल, 1 इंटू बीटा माइनस गामा इज बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स तो 0 हैं ही, और यही अपना RHS है। सो अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड टर्म में बीटा माइनस गामा ले लेते हैं, देन विल टेक गामा माइनस अल्फा, एंड देन राइट में लास्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट्स अवर RHS। ओके स्टूडेंट्स, सो hence it is completed, right? Next question की ओर, question number 12। so LHS में हमें यहाँ पे दिख रहा है x y z, then we have x square y square z square, then we have 1 plus p x cube, 1 plus p by cube, 1 plus p z cube। ओके, एंड RHS में है ब्रैकेट में 1 plus p into x y z, राइट? फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट we have x minus y, y minus z, z minus x। okay, where p is any scalar value, right? It is a scalar value। so let's see क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ओके, सी एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ये आता है, दो वी हैव नॉट डन स्टिल इन एनी क्वेश्चंस, बट इस क्वेश्चन में हम करते हैं सेम स्टेप। पता है क्या, कि हम थर्ड कॉलम से इसे स्प्लिट कर देते हैं, थर्ड कॉलम से डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करते हैं, मतलब कि इसे थर्ड कॉलम से दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ना। सो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, x y z x square y square z square, here we have 1 1 1 प्लस जो सेकंड डिटर्मिनेंट होगा ना, उसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम तो सेम रहेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जो थर्ड कॉलम है इट वुड बी पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब, राइट? सो इन दिस वे वी हैव सेपरेटेड the determinant into two determinants, or rather we have split third column। ठीक है, देखो
ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। I think we don't need this right now. ठीक, सो अब आप क्या करो यहाँ पे, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए फिलहाल, वी डोंट रिक्वायर दिस। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, okay, but here we'll do that in second determinant, in next step, second determinant, taking common in second determinant, taking common x y z respectively from R1 R2 R3, मतलब कि फर्स्ट रो में से x, सेकंड रो में से y, थर्ड रो में से z कॉमन निकाल लो, ठीक है। सो वी हैव x y z, x y z हमें सेकंड डिटर्मिनेंट के बाहर मिल गया, और यहाँ मिलेगा 1 x p x square, then we have y, y कॉमन निकाला है ना, so 1, then y, then p y square, then we have 1 z p z square, okay स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? चलो देन सेम डिटर्मिनेंट तो भाई अपना एज इट इज है ही, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हियर वी हैव 1 1 1, एंड यहाँ एक्स वाई जेड। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, तो अब हम थर्ड कॉलम से टेकिंग कॉमन P from C3, you know C3 थर्ड कॉलम, सो थर्ड कॉलम में से अपन P कॉमन निकालेंगे। सो थर्ड कॉलम में से जब आप P कॉमन निकाल दोगे, एक्स वाई जेड तो है ही आपके पास, नाउ यू कैन सी दिस डिटर्मिनेंट लुक्स लाइक दिस, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब एक काम आप और ये करो कि जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है ना, फर्स्ट एंड सेकंड डिटर्मिनेंट, सो दे बोथ आर एक्चुअली सेम, दे आर डेफिनेटली सेम, बट हाउ, फिलहाल तो सेम नहीं लग रहा है, तो सेम कैसे होगा? सेम कुछ इस तरीके से होगा दैट इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट विल डू इंटरचेंजिंग ऑपरेशंस, राइट, will interchange first and third and first and second column. Are you getting my point? तो इंटरचेंज हम कर देंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड डिटर्मिनेंट सेम लगेंगे, सेम होंगे। अच्छा, सिमिलरली आप सेकंड डिटर्मिनेंट में भी कर सकते हो, बट हम फिलहाल उसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट में यहाँ पे कर रहे हैं। सो we'll have to write in first determinant taking common P from C3 in second determinant. So in first determinant apply, हाँ तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दो आप। तो आप जानते ही हो कि जब भी इंटरचेंज होता है बाहर -1 आएगा, लेकिन हम ये फर्स्ट इंटरचेंज करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो एक्स वाई जेड है फर्स्ट कॉलम में वो थर्ड कॉलम में चला गया है ना, फिर आप सेकंड एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करो। सो इंटरचेंजिंग ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम एंड देन सेकंड एंड थर्ड कॉलम,
you know, and then second and third column. So we have, see, 2 बार -1 बाहर आएगा ना, क्योंकि हमने 2 बार एप्लीकेशन किया इंटरचेंजिंग का। सो 2 बार -1 बाहर आया, सो हमें मिल गया -1 का स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 1 1 1। हियर वी हैव x y z, हियर वी हैव x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस pxyz 1 1 1 xyz x square y square z square। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू डियर स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए अब हमें? तो अब हमें ये जो डिटर्मिनेंट है ना, दोनों में सेम डिटर्मिनेंट है, सो नाउ वी हैव टू टेक कॉमन द सेम डिटर्मिनेंट फ्रॉम दिस टू टर्म्स। ठीक है, इस रिजल्ट में से अब हमें 1 प्लस इस रिजल्ट में से हमें डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल देना चाहिए, और अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा वो होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस pxyz। तो जो राइट साइड हमें लाना है उसका फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। ठीक है, जल्दी करिए। Okay, so start. So डिटर्मिनेंट एज वी हैव डिस्कस कि हम ये डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल लेंगे, है ना। चलो, तो ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस pxyz, और इसके साथ में क्या आएगा डिटर्मिनेंट में 1 1 1 xyz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने रिजल्ट की ओर हैं। सी, ये तो एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, राइट। ये होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर। मैं आपको ऐसे 3-4 डिटर्मिनेंट लिखवाऊंगा, ठीक है। मेरे नॉलेज में है कि ये मुझे आपको करवाना है, एंड यू मस्ट रिमेम्बर द स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स कि भाई ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा ये होगी ही। ओके, फिलहाल हमें इसे प्रूव करना है, तो वी प्रोसीड। ओके, सो वी कंटिन्यू सेम सम। हमें यहाँ पे 1 1 1 दिया हुआ है, तो हम इन दो जगह पे 0 लाएंगे। सो अप्लाई ऑन R2 माइनस R1 एंड apply on R3 minus R1। so 1 plus pxyz, और साथ में डिटर्मिनेंट में अब हमें मिल रहा है 1 0 0 x y minus x z minus x, here we have x square, here we have y square minus x square, z square minus x square, right students? Okay, then one plus pxyz into, जो डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज रखिए आप, सेम। फर्स्ट कॉलम 1 0 0, second column x, here we have y minus x, z minus x, here we have x square, y minus x, y plus x, z minus x, z plus x। okay,
taking common y minus x and z minus x from R2 and R3 respectively. Okay, चलिए लिखो फास्ट. ओके चलिए. सो वन प्लस p x y z. So we have taken common y minus x and z minus x. So now the determinant looks like this: 1 0 0 x 1 1, right? X square y plus x z plus x, right students? Okay, so 1 plus p x y z. Okay, then y minus x. अभी तो इसे लिखो एंड एक्सपांड अलोंग फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपांड करते हैं. 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, देन वी हैव 0 प्लस 0. सो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू z minus x into in second bracket x is going to cancel. हमें यहाँ पे मिलेगा z minus y. ये दोनों टर्म्स तो जीरो ही हैं हमारे, है ना? सो बस जो हमें चाहिए था वो मिल गया. एंड जस्ट राइट डाउन इन सेम वे. सो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड. Y minus x is x minus y, taking common minus 1, and z minus y, we have z minus y, but we want y minus z, so again taking common minus 1 from this bracket, so it is y minus z, and the third bracket is z minus x as it is. So actually we have taken common minus 1 two times, so we have minus 1 square, which is going to 1, so don't need to write. Okay, so that's our RHS. So in this way the sum is going to complete. Write down जल्दी करिए. Okay. Next, question number 13. LHS. So in LHS we have
first column we have 3a minus b plus a, right, minus c plus a. Okay, then in second column we have minus a plus b, 3b minus c plus b. In third column we have minus a plus c, minus b plus c, and 3c, and RHS. So RHS में यहाँ पर चाहिए हमें 3 into a plus b plus c into ab plus bc plus ca. Okay students, ट्राई करते हैं। ओके चलो यार, इसमें से a प्लस बी प्लस सी या ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में दिख रहा है। सो कैन वी सी इधर a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ट्राई टू विजुअलाइज, सोचो कि कैसे दो में से कोई एक ब्रैकेट भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो सी मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर जो मैं सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दूं, थर्ड कॉलम को भी फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दूं, माइनस ए माइनस 2a, 3a माइनस 2a इज a, एंड b प्लस सी b एंड c भी फर्स्ट कॉलम में ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी ओवर हियर, सिमिलरली वी विल गेट a प्लस बी प्लस सी ओवर हियर, एंड सिमिलरली विल गेट a प्लस बी प्लस सी ओवर हियर। ठीक है, सो अप्लाई on first column that first C1 plus C2 plus C3, right? Okay, चलो, so next क्या मिलेगा हमें? Okay, सो ये दोनों कॉलम को जब आप यहाँ पे ऐड करते हो सो हमें मिलता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। नाउ इट इज इजी, राइट? ओके, अब सिंपल देखो यार, माइनस सी माइनस 2c, अब 3c को ऐड करोगे, 3c माइनस 2c इज c, प्लस a प्लस b, सो वी हैव a प्लस b प्लस c, है ना? एंड हियर वी हैव माइनस a प्लस b, देन 3b, then minus c plus b, here we have minus a plus c, minus b plus c, 3c. So next step is very easy, taking common a plus b plus c from first column. सो फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालने पर हमें मिलता है, हियर वी हैव 1 1 1, एंड देन माइनस a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस b, माइनस a प्लस c, माइनस b प्लस c, 3c, राइट स्टूडेंट्स? And then we'll apply the same steps which we are continuously applying. ठीक है, कौन सा? We have 3 ones in first column, इन दो जगहों पे आप 0 ला दो, simple. So apply on second and third row. So apply R2 minus R1 and थर्ड रो पे एप्लीकेशन करिए R3 माइनस R1। सो a प्लस b प्लस c इंटू 1 0 0 माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c। ओके, आपने इसको यहाँ पे ऐड माइनस कर दिया है, राइट? ओके, ठीक है। सो 3b
अच्छा ये साइन प्लस है, हाँ, सो प्लीज मेक इट क्लियर. You have subtracted minus a plus b from 3b, so it will looks like this: 3b plus a minus b. So which is 3b minus b is 2b plus a. Similarly इसको यहाँ से आप subtract करिए तो हमें ये मिलेगा minus c plus b. We have minus c plus b and subtract करोगे साइन चेंज, ठीक है, बी बी इज गोइंग टू कैंसल एंड वी हैव ए माइनस सी. सिमिलरली इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए आप, देन सी इज गोइंग टू कैंसल एंड इसकी साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगी ए माइनस बी. एंड इसको आप जब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 3c माइनस सी इज 2c माइनस ए, सब्ट्रैक्ट होने पे साइन चेंज प्लस ए. दिस इज योर डिटर्मिनेंट. राइट है? ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपल दिख रहा है मुझे तो, राइट, आई कैन सी इट दैट एक्सपांड अलोंग फर्स्ट कॉलम. ठीक है, सो एक्सपांड अलोंग C1. लिखिए लिखिए, राइट डाउन फास्ट. Okay, so a plus b plus c into 1 into क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए. ठीक, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. So 1 into this determinant, right? And just we'll do cross multiplication in this 2 cross 2 determinant. So we are going to get 2b plus a into 2c plus a. ठीक है, ध्यान से. So 2b into 2c, 4bc. 2b into a, 2ab. a into 2c, 2ac. a into a स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, देन माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस बी सी. राइट है? अच्छा, बाकी के जो दो टर्म जीरो हैं. ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? Okay, so C, a plus b plus c into, तो इस ब्रैकेट में हमें क्या दिख रहा है, हम एक बार जरा देख लेते हैं. So 4bc plus 4bc plus 2ab plus 2ac, a square is going to cancel, minus minus plus ab माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस प्लस माइनस बी सी. राइट है? अच्छा, आगे 3 लाना है ना स्टूडेंट्स, आगे हमें 3 लाना है, राइट, मल्टीप्लीकेशन में. ओके, एंड सी वी हैव गॉट द आंसर. a प्लस बी प्लस सी इंटू 4bc minus bc is going to 3bc, 2ab plus ab is going to 3ab, 2bc plus bc is going to 3bc. So बस just write the answer in same way. 3ab plus 3bc plus 3ac and taking common 3, which we'll write in starting. So 3 into a plus b plus c into second bracket में ab plus bc plus ac. That's our RHS. Okay students, so समझ में आ गया होगा आपको, I hope. And we are going to start next sum. Question number 14. So question number 14 में हमें LHS में जो दिया है इजी ही लग रहा है. So
Here in LHS, first column is 1, 2, 3. Second column is 1 plus P, 3 plus 2P, 6 plus 3P, 1 plus P plus Q, 4 plus 3P plus 2Q, 10 plus 6P plus 3Q, and this determinant has value RHS. In RHS we have value 1. So हमें यहाँ पे 1 लाना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, देखिए, see we have 1, 2, 3 in first column, right? So what we are going to do is कि हम ये दो जगह पे 0 लाएंगे. We'll try in this way. Okay, 0 कैसे लाएंगे? तो देखो, I am not looking into this terms कि यहाँ क्या होगा, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इन दो जगह पे 0 लाना है. That's it. So apply on R2 minus 2R1. So have you got the idea? फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर रहे हैं, एंड सिमिलरली इन थर्ड रो. सो थर्ड रो को फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर रहे हैं. सो R2 minus 2R1 and R3 minus 3R1. So write down. Be quick. Okay, so see, here we have 1, then we'll write 0, 0, and just write down first row as it is. उसको हमने कुछ भी नहीं डिस्टर्ब किया है. अब there is a major change in second and third row. So इन दो जगह पे तो 0 आ गया. Now see, 3 plus 2P minus 2 minus 2P, ठीक है? So आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया है, राइट? या -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया है, ओके? So 2P is going to cancel and 3 minus 2 is 1, जो हमें यहाँ लिखना है. अच्छा, इसे -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करो, then 3P is going to cancel. 6 minus 3 is 3. Then इसको -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर रहे हो आप. So 2Q is going to cancel. 2Q is going to cancel, and here we have 4 minus 2 is 2. 3P minus 2P is P. Okay. Then अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर रहे हो. So 10 minus 3, see -3 है, यहाँ आ जाएगा 10 minus 3 is 7. Then 6P minus 3P is 3P. Okay, and इसे -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 3Q is going to cancel. Then C, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है. भाई अब तो बहुत आसान है. Expand along C1. फर्स्ट कॉलम से आप इसे एक्सपांड कर दीजिए, राइट है स्टूडेंट्स? सो हमें मिलेगा, बहुत आसान सा है ना? सो हमें मिलेगा 1 into just क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 1 into 7 plus 3P. So 7 plus 3P minus 3 into 2 plus P. 3 to just 6 minus 3P, and other terms are 0. So 7 minus 6 is 1. 3P is going to cancel. Your answer is 1, which is your RHS. Okay students, ये हो गया. Sure. Then question number 15 पे आ जाते हैं.
वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। अभी खेती इजी है इसलिए इतना ज़्यादा मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 LHS. So we have sine alpha, sine beta and sine gamma in first column, cos alpha, cos beta, cos gamma in second column, and third column में है हमारे पास cos alpha plus delta, then cos beta plus delta, then cos gamma plus delta. C ये सम मैंने पहले करवाया हुआ है, हमें RHS में 0 लाना है, सो आई थिंक ये मैं सम आप पे छोड़ रहा हूँ, खाली एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ओरली। देखिए cos alpha plus delta looks like this, cos alpha cos delta minus sin alpha sin delta, right? Similarly cos beta plus delta is cos beta cos delta। चलिए काम करते हैं, एक दो स्टेप्स लिख लेते हैं, ठीक है, देन विल कंटिन्यू। राइट डाउन फास्ट, जल्दी करिए। Okay. So here we have first column as it is, sin alpha, sin beta, sin gamma. Second column cos alpha, cos beta, cos gamma. ओके, थर्ड कॉलम में जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक्सपांशन फॉर्मूला रख दूंगा, cos alpha cos delta माइनस sin alpha sin delta, ठीक है, देन cos beta cos delta माइनस sin beta sin delta, देन cos gamma cos delta minus sin gamma sin delta। ओके, अब क्या करोगे आप स्टूडेंट्स? तो भैया बहुत आसान है, देखो यार, जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है उसे आप प्लस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करो, सो दिस टर्म इज गोइंग टू कैंसल। एंड जो सेकंड कॉलम दिख रहा है उसे आप माइनस कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में ऐड कर दो। सो अप्लाई ऑन C3, क्या करेंगे हम C3 में? C3 माइनस C3 प्लस साइन डेल्टा इंटू C1 एंड अप्लाई ऑन C3 दैट सेकेंड कॉलम को माइनस कॉस अल्फा से माइनस कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करो एंड थर्ड कॉलम में ऐड कर दो। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस टर्म इज गोइंग टू कैंसल एंड सो विल हैव फर्स्ट कॉलम हमारी एज इट इज है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, cos alpha cos beta cos gamma. Here we have 0 0 0, and as you know that if we have 3 zeros in any row or any column, the value of determinant is 0. That's your RHS. Okay, sure. Then next, move on to question number 16. Solve the system of equations. Okay.
क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व द इक्वेशंस 4/x 2/x plus 3/y plus 10/z equals to 4. Then 4/x minus 6/y plus 5/z equals to 1. Then 6/x plus 9/y minus 20/z equals to 2. ओके, चलो सो क्या करोगे आप यहाँ पे, सी स्टार्टिंग आप कुछ इस तरीके से करोगे कि आप 1/x 1/y 1/z को एक नया वेरिएबल कंसीडर करोगे x डैश y डैश z डैश रिस्पेक्टिवली. ओके, are getting my point? 1/x 1/y 1/z, consider it as new variable which are x dash y dash z dash. So let's take 1/x is x dash, 1/y is y dash, 1/z is z dash, where x, y, z not equals to 0. So new system of equations are 2x dash plus 3y dash plus 10z dash is equals to 4. Then 4x dash plus 4x dash minus 6y dash plus 5z dash is equals to 1. And 6x dash plus 9y dash minus 20z dash is equals to 2. Now apply the same story which we have learned in exercise 4.6. अच्छे से हमने समझाया, right? Okay. So here, what is matrix A? So matrix A is coefficients of x, y, z 2, 4, 6, 3 minus 6, 9, 10, 5 minus 20. Then there is matrix X, which is x, y, z column matrix, and then there is a matrix B, which is also column matrix 4, 1, 2, है ना. ओके, चलो सो बस अब आप पहले इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे एंड देन विल वेरीफाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट गोइंग टू 0, राइट. देन मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद में उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो. जो आंसर मिलेगा वो हमें x डैश y डैश z डैश के लिए मिलेगा. ना x डैश y डैश z डैश मिल गया तो वहां से x y z मिल जाएगा. मतलब मान लीजिए कि हमें x डैश मिल रहा है 1/2. सो एज वी नो दैट x डैश इज 1/x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 2. सिमिलरली अगर जो y डैश हमें मिल रहा है 1/3, सो y डैश इज 1/y, सो y इज इक्वल्स टू 3. कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें आंसर्स मिल जाएंगे. सो मैं आगे का जो क्वेश्चन पोर्शन है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ. एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू आई एम गोइंग टू कंक्लूड
दिस लेक्चर, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। सी हम अभी एक और पार्ट 3 यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले आपने पार्ट 1 देख लिया है। पार्ट 3 में हम अभी इसमें 2-3 एमसीक्यूज हैं, जो 2 एमसीक्यूज है शायद, जो हम देखेंगे। इसके बाद हम कुछ और इसमें सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया था पुराने गुजरात बोर्ड की एनसीईआरटी में से, पुराने गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स में से, और कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट ऐड करने वाले हैं। सो दैट पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, सो डोंट मिस इट, ठीक है, देखते रहिएगा, ठीक है, ओके, चलिए।